भारतीय बाजार के आज पहले दिन यानी कि सोमवार को जब 9:15 बजे मार्केट खुला तो मार्केट खुलते ही जो शेयर मार्केट था और बैंक निफ्टी थी वो लाल अंकों से शुरू हुई। गिरावट काफी तेजी हुई और गिरावट की तेजी के साथ साथ इस कदर तक पहुंच गई कि मार्केट देखते ही देखते 2600 पॉइंट तक गिर गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वो भी लगभग 650 पॉइंट गिरा। ये मार्केट गिरने के बाद बताया जा रहा है कि पूरी तरह से मार्केट क्रैश हो चुका था, जिसकी वजह से पूरे शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि आखिरकार भारतीय बाजार गिरा क्यों, इसकी 3 सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। जिसमें पहली वजह बताई जा रही है कि जो जापान का जो मार्केट है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। जापान गवर्नमेंट ने अपनी जिस तरीके से पॉलिसी बदली है उसके बाद वहां का मार्केट जो है निकाई इंडेक्स वो पूरी तरह से गिरा। अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें कि जापान का मार्केट क्यों गिरा तो आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो नियम थे कि अगर जापान के नागरिक के बैंक अकाउंट है जो उसमें पैसे रखे जाते थे उसमें बैंक इंटरेस्ट जो है वो खाता धारकों को देना पड़ता था। लेकिन जापान ने अब नियम बदल दिए हैं। अब उनका साफ तौर पर कहना है कि आप कोई भी खाता धारक जापान में जो है अपने अकाउंट में पैसे रखेंगे तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट अब नहीं देना पड़ेगा। इसी की वजह से जो सारे जो पैसे जापान से बाहर आते थे वो वापस वहां पर जापान में आना शुरू हो गए और पूरी तरह से मार्केट जापान का क्रैश हो गया। दूसरी सबसे बड़ी वजह जा रही है कि यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वो काफी ज्यादा खराब है। यानी कि यूएस में रिसेशन का जो दौर है वो देखा जा सकता है और जो बेरोजगारी का जो इंडेक्स है वो काफी तेजी से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो डर है रिसेशन हो सकता है यूएस में, वो भी सबसे बड़ी गिरावट की वजह बताई जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि ईरान और इजरायल में युद्ध। ईरान और इजरायल में जो युद्ध का संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो है वो काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी है। इसलिए इस पूरी दुनिया में सबकी नजरें जो है वो ईरान और इजरायल पे हैं। अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो मार्केट हर हाल में क्रैश होगा, क्योंकि तेल का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा ईरान में है। अगर दोनों में भीषण युद्ध हो जाता है तो तेल का संकट होगा और तेल का संकट हुआ तो पूरी दुनिया में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यही 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह मैंने आपको बताया कि जापान में इंटरेस्ट को लेकर जो सरकार ने फेरबदल किए हैं उसकी वजह से मार्केट गिरा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि यूएस ने जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है उसकी वजह से मार्केट गिरा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन था इजरायल और ईरान का वॉर। ये 3 चीज की वजह से आज इसका जो असर है वो भारतीय शेयर मार्केट में भी देखा गया और मार्केट आज 2600 पॉइंट नीचे तक गिरा। हालांकि जिसको इसका अंदाजा था उसको सबको था कि मार्केट आज गिरेगा, लेकिन इस कदर तक गिरेगा इसकी अंदाजा किसी को भी नहीं था। तो पूरे मार्केट में हाहाकार मच गया। जो इन्वेस्टर्स थे वो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना मार्केट गिरने के बाद वो क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मार्केट को रिकवर होने में थोड़ा सा समय और जरूर लग सकता है। जो एक्सपर्ट है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मार्केट इस हद तक गिरा है तो लोग खरीद कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट में जो शेयर बाजार जो मार्केट जो शेयर जो गिरे हैं उसकी लोग खरीदी कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट गिरा है, अगर यूएस में रिसेशन आता है या फिर इजराइल और ईरान का जो वॉर है वो एक्सलेट होता है तो शेयर धारकों को मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि पूरा का जो पूरा मार्केट है वो अगर हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, जापान की बात करें, डॉ जोन्स, नैस्डैक और निकाई तीनों बाजार पूरी तरह से गिरे हुए थे, जिसका असर भारतीय शेयर बाजारों में भी दिखा और सेंसेक्स 2600 पॉइंट नीचे तक गिरा है। हालांकि थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इतनी तेज गिरावट में जब भी मार्केट गिरता है तो उसको संभलने में थोड़ा समय जरूर लगता है।